दिया करो। जलियांवाला बाग को जनेवा हत्याकांड कह रही है। सुन, हम गलत, हमारा कान खराब है जी। चलिए, एनडीए का क्लास 30 अप्रैल, एनडीए 30 अप्रैल को इंडिया, दरोगा 23 अप्रैल। हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सब बता दिए थे। कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था जलियांवाला बाग के लिए? अंग्रेजों ने हंटर कमीशन गठन किया था, कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय समिति, मदन मोहन मालवीय समिति, समझ गया? मदन मोहन मालवीय ही वो व्यक्ति है जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ऐसा कंपटीशन रहे तो कितना बढ़िया। कोई एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, अखिल भारतीय हिंदू इंजीनियरिंग कॉलेज, वो और उसी टक्कर का खोलो ऑल इंडिया इत्तेहाद इंजीनियरिंग कॉलेज। कंपटीशन इस बात का रहना चाहिए ज्यादा अच्छा है, दोनों की लड़ाई में समाज का भला हो। जो आपस में लड़ता है सब नीचा दिखाने के लिए कि तुम नीचे हो हम ऊपर है, नहीं समझे? हम अपने घर को, हम अपने माता पिता का प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के माता पिता गरियाए, है कि नहीं? आप अपना धर्म को बहुत अच्छे से मानिए, इवन जितना अभी रेस्पेक्ट करते हैं, जितना पूजा पाठ रोजा नमाज रखते हैं उससे ज्यादा रखिए, लेकिन दूसरे को मत बोलो। हमारे यहाँ जानते क्या होता है, कुछ दूसरे को पूरा नस्ल रहता है और उसको अपने यहाँ पूछ लीजिएगा, रुक तो यहाँ के 4 नियम कानून पूछते हैं तो उसको नहीं पता रहे। तो ये सब हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर यूपीएससी रिजल्ट के बारे में देखो बाबू, पहले ऐसा लगा था दिल्ली में लोग स्टार्टिंग में करते कहाँ ये आए हैं, क्या हो सकता है क्या हो नहीं सकता। अभी रुकिए इन लोग को थोड़ा सा, क्योंकि दिल्ली में रिजल्ट हो जाता है, यहाँ पर दिल्ली से उन लोग को पटना लाएंगे हम लोग भी बहुत जल्दी आप लोग से मिलाने के लिए यहाँ पर। अब चूंकि पटना दिल्ली का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग, दूसरा आपको ही पता है संस्था कभी ये सब चीज में नहीं पड़ी कि कोनो का रिजल्ट हुआ ढाई दे दीवार में साट दो फोटो, ये सब नहीं। लेकिन हाँ जरूर आप लोग थोड़ा सा पटना दिल्ली का डिस्टेंस थोड़ा, जैसे अभी का रिजल्ट हो गया आप यहाँ आ जाते हैं मिठाई खिलाने के लिए, लेकिन अगर यहीं हम दिल्ली जाते हैं तो आप यहाँ से दिल्ली जाने के लिए 4 बार सोचते हैं, पता है कि नहीं? अच्छा खासा डिस्टेंस है ना, एक दिन 2 दिन लग जाएगा, एक दिन जाने में, एक दिन आने में, एक दिन वहां रुकेंगे, 3 दिन का हो जाता है। और रिजल्ट होने के बाद माई बाप सबसे पहले बबुआ हो घर आओ, तो जितना रिजल्ट हुआ है ना सबको अभी फोन करेगी, सर एकदम हमारे हम देखो मिठाई बनवाने आए, हम क्या चुपचाप रहो, अब ये से गोली देने लगा, घर गए हो ना, जरूरी है घर से भी मिलना। कहा सर? तो कह तो कहीं बोल रहा है मिठाई बनवाने आए। किसी के माता पिता कितना खुश होंगे जब वो बेटा आईएएस बनेगा यहाँ पे। अब पहले लोगों को लगता था ना कि जिनके पास 1 लाख 2 लाख फीस है वही बन सकता है, यही ना लगता था। अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे? जब हम स्टार्ट किए थे तो सब कह रहा था ये रिजल्ट आएगा, अभी बताते हैं रिजल्ट आएगा यहाँ पे। अभी सब एकदम अच्छा। आप बस इतना गौर कीजिएगा कि इससे पिछले साल जब रिजल्ट आया था, बस इतना गौर कीजिएगा, ये भी रिजल्ट आया, इससे पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो जितना दिल्ली वाले थे तो छाती फाड़ के चिल्ला रहे थे हमारे यहाँ से है इतना, हमारे यहाँ से, ये बारी नहीं चिल्ला रहा है। गौर किए? हम बस इंतजार कर रहे हैं तुम चिल्लाओ, हम उसका पूरा डेटा दिखाएंगे कि किस डेट में एडमिशन लिया है, कितना क्लास किया, कितना क्लियर, लेकिन सब एकदम सकपका रहा है। एक जना उइयो रहे थे तो उसको बोल दिया कि बैठल है आदमी पटना में, तो चिल्लाओ हम बताते हैं कब कब क्लास किया है, कौन किस बैच का है यहाँ पे। बस अपना नेट पे सर्च कीजिएगा कि 2022 में जो 2023 का रिजल्ट आया था, मतलब जो 23 में तो 22 का रिजल्ट आता, जैसे अभी 24 में रिजल्ट आया है, तो ये 23 जस्ट इससे बड़का बड़का पोस्टर चिपका के हमारे यहाँ से इतना, हमारे यहाँ से इतना, आप तो नहीं बोल दे लो। अब सब एकदम सकपका, अरे भाई साहब हमने के 2-2 लाख फीस लिए लोग, रिजल्ट का आता पता नहीं है, देख रहे हो कोई लाजी आदमी बोल देंगे यहाँ पे। कितना लगा था हम लोग का? 7,500 रुपया हिंदी मीडियम, 10,000 रुपया इंग्लिश मीडियम, यही ना लगा था उतना ना। और भी पूरे 1 साल का पूरा कोर्स का था, अभी तो ये नहीं कह सकता था कि कोई इतना भी पैसा नहीं है, क्योंकि भाई रनिंग कॉस्ट भी चाहिए कि नहीं चाहिए किसी चीज के लिए। आगे बढ़े, पटना में ज्योग्राफी से स्टार्ट हो जाएगा, सचिन अरोड़ा सर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली दिल्ली में सेकंड फेज में इलेक्शन है, तो सारे टीचर लोग का भी कहना है कि सर थोड़ा सा वोट डाल के ही हम एक बार आ जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में अपना वोट डालना एक अधिकार है, ठीक है? तो जो पटना में यूपीएससी के लिए परेशान हो रहे हैं वो लोग भी परेशान नहीं होंगे। आप चंडीगढ़ गए थे क्या? देखो कहीं चंडीगढ़ में हमारा देख ले, तो हम जलियांवाला बाग देख लिए। अब एक होम रूल देखते हैं, क्या देखते हैं? होम रूल। होम मतलब घर, रूल मतलब नियम कानून, होम रूल मतलब घर का नियम कानून। तो होम रूल आंदोलन क्या था? ये आयरलैंड से प्रेरित था। अंग्रेजों ने जस्ट अपने पड़ोस का एक जगह कब्जा कर लिया था, आयरलैंड नाम था। क्या नाम था? आयरलैंड, आयरलैंड। लेकिन आयरलैंड के लोगों के साथ उसने उतना गलत भेदभाव बिहेव नहीं किया जितना हम लोगों के साथ किया। उसके 2 रीजन, एक तो वो लोग क्रिश्चियन थे, दूसरे वो लोग अंग्रेज थे। अंग्रेज जो होते हैं समझना, जो अंग्रेजों के साथ थोड़ा ठीक ठाक बिहेव करते हैं, जो क्रिश्चियन थे उनके साथ भी। भारत के साथ दोनों उल्टा था, यहाँ ज्यादा संख्या में क्रिश्चियन थे नहीं और ना ही यहाँ पे लोग गोरे थे, और हम लोग को तो इस तरह से घेर बांध के अत्याचार किया है जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पर समझा कि नहीं कि बाप के सामने बेटा को मारा है सभी सब। तो आयरलैंड से प्रेरित होकर होम रूल आंदोलन की बात होने लगी। भारत में होम रूल 2 लोगों ने चालू किया, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो एक जो चालू किए थे, किसने चालू किया? तिलक जी। हम बस ऐसे तिलक जी लिखेंगे समझ जाएंगे। और एक चालू किया एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। किसने चालू किया? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। दोनों लोगों ने चालू किया। पहले चालू किए अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में, और ये चालू की सितंबर 1916 में। बट दोनों लोग का होम रूल आंदोलन बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सका। हालांकि एनी बेसेंट का कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा पहुंचा था, किससे? तिलक जी से, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे। और इन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में कहा था कि भारत में अशांति फैली है वो किसकी वजह से फैली है? बाल गंगाधर तिलक की वजह से। अतः इन्होंने केस करने के लिए कहां चले गए? ब्रिटेन, लंदन चले गए। तो यहाँ पे आंदोलन क्या हो गया?
गया, स्थगित हो गया, और एनी पेशेंट को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, तो यहाँ भी स्थगित हो गया। होम रूल का मांग क्या था, ये तो समझ में आ गया कि प्रेरित था कहां से, आयरलैंड। इनका कहना था कि जो इंटरनल मामला है ना, उसमें अंग्रेज भारतीयों को सत्ता सौंप दे। बेसिकली ये द्वैध शासन की बात कर रहे थे कि बड़े लेवल का शासन अंग्रेज रख लो, छोटे लेवल का इंटरनल मैटर किसे दे दो, भारतीयों को। आज भी भारत में देखिएगा ना, बड़े लेवल की जितनी चीजें वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखी है, मीडियम लेवल की चीजें जो भी है वो राज्य सरकार रखी है, एकदम लो लेवल की चीजें पंचायत को दे दी गई है कि नहीं। तो जो पंचायत वाला है ना, वही होम रूल है। क्यों होम रूल है? क्योंकि पंचायत में बाहर का आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसी पंचायत का होना चाहिए। जबकि मोदी जी को देखिए, गुजरात के थे, बनारस में आके चुनाव लड़ लिए। लोकसभा में देखिए ना, कोई कहीं से उठ के कहीं से लड़ ले रहा है, नहीं लड़ रहे हैं। अभी तो बहुत चुनाव का समय चल रहा है, आप लोग बड़ा हॉट सीट बना हुआ है अलग अलग जगहों पर। यहाँ पे देखिए न्यूज में किसको क्या जिताया जा रहा है, क्या हराया जा रहा है, वो अलग बात है। और मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या है, जैसे आप चुनाव में उठ गए, सपोज कीजिए कोई आदमी चुनाव में उठ गया, जैसे बबनी में कोई उठा है, हाँ जैसे बबनी चुनाव में उठ गए। अब इसको क्या करना है, चुनाव में उठ गया, डिजिटल जमाना है, तो ये क्या करेगी ना, जैसे 20 गो न्यूज वाले होंगे सब, 20 अलग अलग न्यूज वाले, 20 न्यूज चैनल पर अगर कोई न्यूज चल जाएगा तो हल्ला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये पकड़ेगी 20 न्यूज चैनल, ठीक है। और अपना अपने हिसाब से ये बबनी मान के चलिए चुनाव में उठी है कफन छाप, ठीक है। तो ये चुनाव में उठ गया क्या जी, कफन छाप। अब इसको कुछ नहीं करना है, अपना 20-25 आदमी को ले आना है। कोई चुनाव में उठता है तो उसके बाद चमचा बेलचा बहुत रहते हैं, तो 20-25 आदमी को ले आना है, अलग अलग शकल पहना के, कोई पैंट शर्ट पहन रहा है, कोई धोती कुर्ता, कोई लुंगी, अलग अलग एज का। तो इसको लेके आना है 40 गो आदमी, लोगों 40 गो आदमी एक जगह खड़ा रहेगा, अलग अलग जगहों पे। और 20 गो न्यूज वालों को 1 लाख रुपया देना है। कितना रुपया फूंक दिया, 20 लाख। कितना फूंक दिया, 20 लाख फूंक दी। अब देखो क्या होगा, वो न्यूज वाला न्यूज पूछेगा, उसी से पूछेगा जो आपका आदमी सेट है, भीड़ लगल रहेगा उसी में से, ओ चाचा केकर सरकार बनतो, केकरो लहर ना हो, कफन छाप जीतो ही जा। सब कमाल है किसका, 1 लाख का। इसलिए गौर करना, वो ससुरे वही बतिया पूछते हैं जो उसके फेवर में रहेगा, उसको पहले रटवा दिया जाता है, घोटा दिया जाता है, देखिए ये बतिया बोलिए, तो बाकी लोग तो कह रहा है कि हाउ भैंसा छाप जीतने वाला है, यमराज के भैंसा जीतो जा, एजा जीतो कफन छाप। समझा गया। पीछे से जो 40 गो आदमी है, कफन छाप जिंदाबाद, कफन छाप जिंदाबाद। 20 गो न्यूज चैनल पे ऐसे ही होगा। आप देखिए कोई लुंगी पहन के बोल रहा है, कोई गमछा पहन के बोल रहा है, कोई गुटखा खिले, कोई अलग अलग शक्ल से, ये नैरेटिव सेट किया जाता है और न्यूज चैनल यहीं से कमाते हैं सब। समझ में आ रहा है? हमसे खफा होते हैं सब, हम एक और चीज खखोर खखोर बता देते हैं। अच्छा जरा सोचो, हम लोग को कितना पैसा का ऑफर आता है, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं इलेक्शन के टाइम पे बस इतना करने के लिए। अच्छा हम लोग के लिए जैसे किसी कोई इलेक्शन अगर वहां बोल देता आदमी कि वहां तो अपना एक तरफा हो गया, वही आदमी जीत रहे हैं, सपोज करो ऐसा बोल दे, तो ना लोग का माइंडसेट हो जाता है, तो हम उसको काहे वोट देके अपना वोट बर्बाद करें। खान सर भी बोलिए रहे, न्यूज वाला बोलिए रहा है, तो जैसे ये बोलेंगे लोग, उसी के साथ तो चार तो ऑथेंटिक आदमी बोल देता है ना, तो लोगों को लगता है नहीं यही आदमी जीत रहा है, तो लोग कहते हैं काहे अपना वोट बर्बाद करें, ही नहीं कर दे देते हैं। इतना मतलब आ रहा है, हम लोग ना फोन जल्दी उठाता नहीं है इलेक्शन वाले टाइम, जो नंबर सेव नहीं है ना, नहीं उठाता आदमी। पैसा इतना आता है, हमको लगता है इनका करोड़ों करोड़ रुपया जब देने के लिए रेडी है, कितना देर के लिए होता है, ऐसा कुछ बोल दीजिए आप, तुम्हें लगता है कि हम और भी हमको पैसा पे, हाँ अरे हम कहते हैं कि आप अगर काम अच्छा कर सकते हैं, कोई बात अगर बोलिए कि ग्रेजुएशन का डिग्री है वो 4 अभी तो पहले 3 साल का होता था, अब तो भाई नियम ही 4 साल का हो गया, तो टाइमली कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा, बाढ़ कंट्रोल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप बिहार बदलने की बात करते हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाइएगा, बिहारियों को बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे, तो मुंह ताकने लगता है। जिस दिन ये बताइएगा ना, उस दिन हम चलेंगे आपके चुनाव प्रचार में, 1 रुपया ना लेंगे। नहीं बात बोलता है सब नौटंकी वाला। यहाँ पे बिहार का आदमी मजदूरी करने जाता है, क्या लिए उसको ना ट्रेनिंग, ना उसके पास पैसा पूंजी दिया गया है, ना उसको उस टाइप का शिक्षा दिया गया, तो मजदूरी लोहा कंपनी में जाकर लोहा पीट रहा है, यही ना कर रहा है, सीमेंट पे कहीं जाकर सीमेंट कारखाना में, कहीं वॉचमैन का नौकरी, कहीं सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी, यही कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। आप उसको कौन चीज समझा रहे हैं कि काहे जा रहे हो मुंबई, काहे जा रहे हो दिल्ली, ओकरा ना बुझा रहा है, जो मजदूर जा रहा है ओकरा नहीं बुझा रहा है, बेचारा ट्रेन के जनरल डिब्बा में लात खा कर, उसको पता नहीं है क्या कर पाएगा, वो जो 10-15 हज़ार बाहर कमा ले रहा है, वो यहाँ वो ना कमा पाए, तो मजबूरी है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत पंजाब चुनाव चिन्ह कैसा था, बढ़िया था। इसलिए आप लोग देखिएगा कहीं कहीं न्यूज चैनल वालों को किसी किसी को एक तरफा दिखाएगा कि फलानी आदमी जीत रहे हैं, और ये सारा खेल किसका है, हाँ पैसा का है। आप समझ रहा है? और देखना न्यूज में ना बहुत बड़ा भीड़ भाड़ नहीं रहेगा, कैमरा उतने दूर दिखा जाएगा जितना 40 आदमी में 20 आदमी आए, अब बाकी 20 आदमी पीछे रहे, लगे कि बाप रे बाप बहुत भीड़ है। इसलिए ग्राउंड रियलिटी अलग होती है और न्यूज रियलिटी अलग होती है। इसी को तो भाई मोदी जी तो बड़े पैमाने पे, उनका तो खैर अलग ही चीज है, वहां पे चुनाव एडवर्टीजमेंट के मामले में उनको कोई मतलब, अच्छा इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी के लिए चुनाव कर रहा है तो करो भैया, उसका वही काम ही है। यहाँ पे उनसे आप प्रेरित होइए कि वह व्यक्ति नरेंद्र मोदी सफलता के मतलब 7वें आसमान पे बैठा हुए हैं, उनको ये भी पता है कि विपक्ष अभी उतना मजबूत भी नहीं है, सब चीज दिख रहा है कि भैया हमको इलेक्शन में बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुढ़ापा में उस आदमी को दिखेगा एक दिन में 4-4 गो रैली करने के बाद, अपना ऑफिस संभालने के बाद भी अगले दिन के लिए भाषण के लिए रेडी रहना है। यहाँ पर आप यंग होकर अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपको दिख रहा है कि सामने एग्जाम कितना टफ है, आपका कंपटीटर कितना टफ है, कितने पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं। कुछ सीखना है ना तो नेताओं से मेहनत करना सीखो, कितना टफ मेहनत है। सोचो आपको पता है कि कोई कोई नेता पता है कि हार जाएंगे, लेकिन जी जान लगी ले बटाई फाड़ ले पूरा, ये सब चीज सीखिए। तो होम रूल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब होम रूल का कोई बहुत बड़ा डिमांड था, छोटा मोटा डिमांड था कि हमको आंतरिक शासन दे दिया जाए, ये भी नहीं दिया सब अंग्रेज। अब महात्मा गांधी आए और कहें कि देखो बाबू सब चीज ठीक है,
महात्मा गांधी भारत उनको उनके गुरुजी क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोविंद, उन्होंने कहा था कि जब पहले लोग को जब विश्वास हो जाए ना तब जन आंदोलन किया करो, जब लोगों को विश्वास हो जाए तब जन आंदोलन किया करो, अब बार बार आंदोलन नहीं करना, जब विश्वास हो जाए तो आंदोलन करो। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर में से क्या किया, सत्याग्रह किया यहाँ पर। अब हुआ क्या कि अंग्रेज जो थे वो बिजी थे युद्ध में, एक युद्ध चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक यह युद्ध जब चल रहा था तो एक यूरोप और एशिया के बीच का एक देश था तुर्की। कौन देश था? तुर्की। यूरोप पर सबसे ज्यादा समय तक मतलब अधिकार किया था तुर्की। तुर्की का उस समय पुराना नाम था ऑटोमन साम्राज्य। क्या नाम था? और तुर्की ने अंग्रेजों को इतना मार मारा था कि अंग्रेज अपने छुपने के लिए आसियाना ढूंढ रहे थे, जिस कारण आप सुने होंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, फलानी आदमी यहाँ का खोज नहीं कर रहा था सर। उस ससुरन को ऑटोमन साम्राज्य वाले इतना मारा था सब ना। अब आपको पता चल गया कि आपके घर में पानी घुस गया था, भागने का कहीं ना कहीं उपाय करेंगे ना, तो ये तुर्की वाले कहां तक घुस गए थे? फ्रांस स्पेन तक चल गया था सर। अब तुर्की का पुराना नाम ऑटोमन। क्या नाम था? ये ससुरन सब नाम अजीब रख लेता है ऑटोमन, पता नहीं चलता कि अंग्रेज है कि तुर्की है। तो तुर्की वालों ने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था कि नहीं, इसलिए भागा था सब। और अंग्रेजों की चाल है ना कि वो अपनी कमियां नहीं लिखते, कहते तो मैं भारत की खोज करने निकला था, चुट्टा कहीं का, मसाला खोजने के लिए तुम भारत चलाएगा? आप बताओ ना, आप मोमो खाने के लिए चाइना चल जाएंगे? हाँ, कि मोमो यहाँ बढ़िया मिलता है, मंचूरियन बढ़िया मिलता है, चल जाएंगे? हाँ, आपको बर्गर खाने के लिए अमेरिका की खोज करने चल जाएंगे कि यहाँ बर्गर पिज्जा बढ़िया मिलता है? अरे तो सीधे बोलो ना, मारा था सब तुर्की वाला, बहुत बुरा मारा था। बाकी लेकिन एक चीज में अंग्रेज सफल हो गए सब, जब तुर्की मारा इन लोगों ना, तो तुर्की वाले सब शुरुआत में बहुत तेजी से गए। उस समय तुर्की की राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया। मैप में हम आप लोग को पढ़ा है तुर्की में कुस्तुनतुनिया। वर्ल्ड मैप किधर गया जी? देखिए, तो विश्व युद्ध हो रहा था, ये जगह कौन है? तुर्की। ये तुर्की जब कब्जा करना चालू किया था ना, तो तुर्की का विकास इस तरह से कब्जा किया था। ये पूरा एरिया कौन कब्जा कर लिया? तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य। और ये ऊपर वाला पूरा कौन कब्जा कर लिया? ऑटोमन साम्राज्य। ये एक्चुअल भागे थे सब यहाँ से, सोचिए पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिए थे सब। बाद में ऑटोमन साम्राज्य क्या होने लगा? कमजोर होने लगा। यहाँ जासूस जो थे सब ना यूरोप वालों का, ये बहुत तगड़ा निकले सब यहाँ पे। और उन्होंने ना महिलाओं को, मतलब जितने बड़े बड़े कमांडर थे ना उसमें यूरोप जासूस आई सब, खूब सुंदर सुंदर जासूस को ले आता था। 2-4 बार बलवा में से एगो बलवा से मोड़ के निकालती थी, ऐसे देख के 2-4 बार में मुस्कुरा दी, ऐना सा गए। कमांडर साहब को लगा कि ब्याह कर लेने की जरूरत है, उनसे धाए ब्याह कर लिया। अजब हाल है भाई हर चीज। अब आप जब किसी चीज में निकले हो तो आपको टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हम अगर युद्ध पे निकले हैं तो युद्ध पे निकले। सामने स्वर्ग की अप्सरा भी आए, ओकरो काट दो। युद्ध पे जा रहे हो ना जी, क्या मतलब बनता है? अगर तुमको प्रेमे करना है तो प्रेमे करो, मत पढ़ो लिखो। इन्ने उन्हें बताइए यहाँ सब में। तब यूरोप वालों को एक बात पता चल गया कि भाई युद्ध में ना ये लोग भी बहुत है, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध से पहले देखिएगा ना, यूरोप वालों के कपड़े पहनने का कल्चर ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। उन्होंने देखा कि सब एशिया वालों को इसी सब में नचा के रख जाओ। देखा कि इनका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य का नाश कर दिया सब, पूरी तरह ऑटोमन साम्राज्य क्या हो गया? बिखर गया यहाँ पे। और तुर्की बच गया। इतनी सा क्या बच गया? तुर्की। अब प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीयों से वादा किया था कि हमारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ दीजिए, हम आपका मुस्लिम देश तुर्की के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी भी देश को तुर्की पर हमला करने नहीं देंगे। लेकिन जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेजों ने सेवर्स की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया। इतना ही नहीं, वहां पर एक समय आया था ना तुर्की में मुसलमानों को टोपी पहनने पर और महिलाओं को बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया सब। सोचिए, जिस ऑटोमन साम्राज्य ने इन लोगों को मारा हो रहा था उन लोगों को यहां पहुंचा दिया। इसीलिए कहते हैं कि बड़ा बड़ा साम्राज्य लाल पीला हरा के चक्कर में बर्बाद हो गया। और तुम लोग बेरोजगार होकर देख के मुस्कुराता है बकलोल कहीं का। तुम जाएगा किधर गिरेगा रे? तुमको तो बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा यहाँ पे। एक तो रानी 12 रुपए मार बीछी बकलोल, एक खुद बेरोजगार हो और पे तुम लाल पीला हरा करोगे यहाँ पे। और तुम लोग कहे लड़का को डिस्टर्ब करती है लोग? कोई नहीं डिस्टर्ब करेगी लड़का सबको। और तुम लोग को कितना बाल झाड़ के ऐसे आ जाए, कुछ नहीं ध्यान देना यहाँ पे, समझा कि नहीं? बल्कि और सतर्क होना है। शिकारी आ गया है, जाल बिछा दिया है, जाल काट देना है। नहीं समझा? किसी काम ऐसे देख लिए ऐसे निकाल कैसे दूगो, समझना क्या? नहीं ठीक है, तुम लोग ठीक हो, इतना डांटे बोले हैं तब ठीक हो। हाँ, कम डांटे बोले हैं। आप लोग लड़की लोग को भी कहते हैं संभल के रहना है, आप पढ़ाई लिखाई करना है, जितना सिंपल बन के रहना है उतना सिंपल बन के रखिए। क्योंकि ना पटना में बहुत खाली लोग भी रहते हैं, खलियां है सब, दूगो मुआवजा पे जमीन ज्यादा है, कोई अपना है नहीं समझे, बाप की संपत्ति है, मोटरसाइकिल ले रहे हैं, इधर उधर ले रहे हैं, ज्यादा टीम टाइम में रहिएगा, पीछे पड़ेंगे सब। कुछ हो ना हो डिस्टर्ब तो कर देगा ना पढ़ाई वगैरह, आराम से शांति से आइए यहाँ पर, समझा कि नहीं? आगे कोई लड़का हाथ धो के पीछे पड़े, मुंह धो लीजिएगा बस। हाथ धोए आप क्या धो लिए? मुंह धो। मेकअप हटा, बेकअप हुआ, नो मेकअप सीधा बेकअप। तो ये सब चीजों में बच बचा के रहना आप लोग को, वरना लाइफ क्या हो जाएगी? नहीं बर्बाद हो जाएगी। लड़की लोग आप लोग को भी हम इसीलिए मना करते रहते हैं कि बिना मतलब डिस्टर्ब करेंगे। ये जो अगर ये वाले आलतू फालतू टाइप के पीछे पड़ गए सब ना, गुटखा खाने वाले हैं, हाई सकला के बूम बूम तरह पेन बाल रखने वाले हैं, आई मुर्गा ऐसा नहीं हरियर पिया बाल रखने वाले छपरी टाइप के, वो डिस्टर्ब करेंगे सब यहाँ पर। उन सौ के साथ लाइफ आप जी पाइएगा? एक होता है कि थोड़ा सभ्य घर का रहता भी है, तो इंसान क्या होता है ना कि संस्कार देख के इंसान कहता है कि जो बढ़िया लड़का है या बढ़िया लड़की है। ये सबको देखते दिमाग खराब हो जाए टाइप का।
दिमाग मेंटलिटी एकदम हो जाता है कि यार ऊपर वाले क्या मतलब बन रहा है, 140 करोड़ में तो 40 करोड़ ये पकड़वा है सब। सबसे बच बचा कर रही है, इसीलिए हम बार बार मना करते हैं, कोई टीप टाप करके नहीं आएगा यहाँ। समझा कि नहीं क्या? टकला हो जाओ लोग, टकला हो जाओ लोग। अरे नहीं, टकला नहीं होना, टकला नहीं होना। चलो अब ध्यान से देखते हैं, अंग्रेजों ने तुर्की का ये फ्रांस का ना बड़ी हमरा के मारा था, वो हदू जिला हम ले जा रहे हैं, तो ब्रिटेन करा के अरे वादा तो हम भी किए अरब वालों से, मुसलमानों से, लेकिन इनको कौन पूछता है, हदू जिला हम ले जा रहे हैं, 5 जिला हम ले जाते हैं। अमेरिका कहता है 6-7 जिला हमरो दे दो रे यहाँ पे, कोनो का अरे तुर्की बांट ले गया सब। जैसे आप कल्पना कीजिए पटना में क्या हाल होगा कि बोरिंग में ब्रिटेन का सरकार है, मुसल्लापुर में अमेरिका की सरकार है, उधर गाय घाट पे जाके देखिएगा तो फ्रांस की सरकार, कैसा लगेगा यहाँ पे? जिसको जो चीज मन, कोनो आदमी हत्ता कट्टा देखा लेके चल गया कहाँ पे मजदूरी कराने, कोई महिला सुंदर देखा कहा चोरा ऑर्केस्ट्रा में नचाएंगे चल अमेरिका। अरे यही सब तो सब चालू किया सब, और हम लोग के यहाँ ये कल्चर ही नहीं था यहाँ पे। बड़ा हमको पटांग शादी में हमको सबसे खराब क्या लगता है ना, एक और एक लड़की को देवी की तरह इज्जत देके शादी ब्याह में बैठाया जाता है भारतीय संस्कृति से। उसी बारात में नजर घुमाइएगा तो किसी एक लड़की का मजबूरी का तमाशा पूरा बारात देख रहा होता है। बड़ा खराब लगता है हमको ये वाला सिस्टम यहाँ पर। अब देखिए ये अब ये कमीनापंथी है कि नहीं, विशुद्ध कमीनापंथी की, एक देवी की पूजा कर रहे हैं, हमारे यहाँ महिलाओं को देवी माना जाता है, कौन सी कर रहे हो? हाँ, आज बचा कुचा कसर, पहले तो केवल नाच डांस हुआ करते थे, बचा कसर ये भोजपुरी की अश्लील गानाओं ने पूरा कर दिया, जो बेचारियों का और नाच दिए सब एकदम। कितना उटपटा लगता है यहाँ पे, बड़ा अजीब टाइप का लगता है यहाँ पे। हम लोग को जैसे सुन लेते हैं ब्याह शादी में ऑर्केस्ट्रा जो नहीं करता है, लेकिन आजकल क्या फैशन बन चुका है, हम बहाना 99% हम बहाना एकदम 100 कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन कभी कभी कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें आप मना भी नहीं कर पाएंगे, करीब का रिश्तेदार है तो मना भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। कहते हैं कि काहे लिए किसी को नचवा रहे हैं, आपको अगर करना है तो आप इस ऑर्केस्ट्रा की जगह पे आप कोई सांस्कृतिक गीत रख देते, वो महिला गीत गाती, उससे उसका सम्मान होता। या डांस ही अगर करना था तो नृत्य रखते, सांस्कृतिक नृत्य, कोई आपके भजन है, कोई दुनिया भर का कृष्ण भक्ति पे गीत है यहाँ पे, कोई नाच सकता है, संस्कार वाला नाच है वो, गीत नृत्य रखो ना उसको। ये नाच नचाता है, एक और पूजा एक और नाच देता है, क्या बोलिएगा यहाँ पे संस्कार में। हम तो शिक्षक है ना, हम पंडित जी रहते ना, तो हम तो पंडित जी नहीं है, लेकिन हम पंडित जी रहते ना तो पहले वो ब्याह में मंत्र नहीं पढ़ते, जिस ब्याह में किसी लड़की को तमाशा बना के नचाया जाता, करा ले कहीं और से, यहाँ पे हम तो नहीं पढ़ते यहाँ पे। लेकिन अब बाकी लोग का अपना अपना विचार है, हमारा तो अलग है। हमको सबसे खराब लगता है किसी की मजबूरी का तमाशा देखना यहाँ पे। आगे बढ़े तो तुर्की का विभाजन किसने कर दिया? अंग्रेजों ने। पूरे भारत के मुसलमान विरोध हो गए, अंग्रेजों ने तुमने गलत किया है, तो अंग्रेजों ने कहा ये तो चारों रेसे कट हो गए। अब मुसलमानों में एक चीज है, घुसियाएगा तो पूरी दुनिया में एक बार में घुसिया जाएगा, समझा गया? पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा, एक बार में घुसिया जाएगा। अभी देखिए ना इजराइल के मैटर को लेकर पूरी दुनिया, भारत से पूरा फिलिस्तीन, भले को पानी बोतल नहीं भेजा है फिलिस्तीन में, लेकिन बाद बहुत लंबा लंबा यहाँ पे। तो अंग्रेजों ने कहा भाई तो गड़बड़ा गई हो, पूरे भारत के मुसलमान अंग्रेजों के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। अब भारत में भी मोहम्मद अली और शौकत अली क्या हो गए, खिलाफ हो गए। और इस आंदोलन में ना हिंदू और मुसलमान की एकता देखा गया, हिंदू मुसलमान की जय क्या किए गए, नारे लगाए गए यहाँ पे। अंग्रेजों ने कहा कि यह एक ऐसा मौका था जहां हम हिंदू और मुसलमान को लड़ा नहीं पाए, और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में सारे मुसलमान एक हुए सब यहाँ पर, और कहे से कि अंग्रेजों ने धोखा दिया है, तुर्की का विभाजन कैसे कर दिया। वहां पे खलीफा कहते हैं, खलीफा के कहने पर ही हम लोग कुछ भी काम करेंगे यहाँ पर। महात्मा गांधी देखा बढ़िया मौका है, चंपारण सत्याग्रह से किसान हमारे साथ है, अहमदाबाद मिल मजदूर से हमारे साथ मजदूर हमारे साथ है, पढ़े लिखे लोग तो वैसे ही साथ थे। लेकिन अगर मुसलमानों का भी साथ मिल जाए तो हम एक बड़े आंदोलन को कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी समय भांप लिए कि ब्रिटेन के ऊपर इतना दुनिया से दबाव है, इतना दबाव है कि ब्रिटेन ज्यादा दिन तक तुर्की का विभाजन नहीं कर पाएगा। लेकिन इसलिए महात्मा गांधी थोड़ा धीरे से टुकुर साइड में हो गए कि देखे जब देखे ब्रिटेन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, अब ब्रिटेन ज्यादा दिन तक तुर्की का विभाजन नहीं रोक पाएगा, दबाव में इसे हटना ही पड़ेगा। तो महात्मा गांधी दिल्ली पहुंच गए, फिरोज शाह कोटला मैदान में, कहा कि मैं अध्यक्षता करूंगा, मैं मुसलमानों को न्याय दिलाऊंगा। मुसलमानों ने कहा कि यार आदमी ठीक है, लक्षण ठीक नहीं, पैर जहां पड़ता है वहां कामयाबी आ जाती है। खुदा ने फरिश्ता भेज दिया, समझ में आ गया कि नहीं गया? तुरंत क्या भेज दिया। महात्मा गांधी ने क्या किया, अध्यक्षता, केवल अध्यक्षता की बात नहीं ना होती है, एक्सेप्ट करना चाहिए ना, वहां के लोग को भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जाके कहिएगा मैं अध्यक्षता करूंगा, उठा के फेंक देगा मंचों पे से नीचे, मार एक बिरयानी बनावा। तो महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया, और महात्मा गांधी ने उसी समय अध्यक्षता किया जब इंग्लैंड पे प्रेशर बहुत ज्यादा था। और जैसे महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया यहाँ पर, तुरंत एक हफ्ता में अंग्रेजों ने कहा कि हम तुर्की के विभाजन को रद्द करते हैं। मुसलमानों ने कहा कि वाह, हम लोग के लिए फरिश्ता आ गया। समझा गया कि नहीं आ गया? अब महात्मा गांधी एकदम गदगद हो गए, कहें कि अब वक्त आ गया है एक बड़े आंदोलन को करने का। महात्मा गांधी ने देखा कि वाह, अंग्रेजों ने ना इतना नौटंकी किया, कहा कि खलीफा को पकड़ा, यहाँ के तुर्की खलीफा को ले जाके पट्टी पे कोना बंदूक करके कहा मार देते, जब खोपड़िया खुल तो यहाँ 4 को मारने का तरीका दिखाया, तो खोपड़ी में मार देंगे, एक्सीडेंट करा सकते हैं, जो बिल्डिंग में रहेंगे बिल्डिंग में गिरा देंगे, खाना में कुछ मिला देंगे, जिंदा रहना ही नहीं। कहा जिंदा रहना, कहा शांति से रहो, कहो कि खलीफा का पद खत्म, अपने बोलो खलीफा का पद खत्म, खलीफे से बोलो ऐसा खलीफा का पद खत्म। कहा यहाँ चुनाव होगा, क्या होगा, चुनाव होगा। तो अंग्रेजों ने खलीफा का पद खत्म किया, कहा यार इस आदमी को खत्म करो, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक और कर देगा ये। अब पूरी दुनिया के मुसलमान खलीफा के कहने पे एक साइड हो सकते थे। कहा कि बाप रे बाप, बिना मतलब है कोई पूरी दुनिया का बॉर्डरलेस आर्मी खड़ा करके रख ले यहाँ पे, इसी को खत्म करो, 50 साल बाद दिक्कत कर देगा यहाँ पे। तो खलीफा के पद समाप्त। तो खलीफा आके खुदे कह रहे हैं कि आज के बाद तुर्की में लोकतंत्र रहेगा, चुनी हुई सरकार आएगी। अंग्रेजों ने कहा सरकार लाओ ना, ईवीएम तो अपने हाथ में, नहीं समझ आया?
क्योंकि अंग्रेजों को जब चुनाव कराना था तो कुछ भी हो सकता था। अगर मान के चले कुछ भी नहीं होना है तो अंग्रेज अपने पसंदीदा सरकार की बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देते, सब पैसा से हर चीज से जीत जाता, उनसे काम करा लेते सब। और लोकतंत्र में कोई रहता है तो लंबा टाइम तक डिसीजन कहां ले पाता है, उसको पता है हर 5 साल में चुनाव होगा, खलीफा का पद खत्म। आज पूरी दुनिया में कोई एक आदमी नहीं जिसके कहने पर मुसलमान नहीं हो सके, कोई नहीं है। अंग्रेजों ने 1919 में खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। आज ईरान इजराइल पे मारा है ना, तो सऊदी अरब कह रहा है कि परमाणु बम मार दो ईरान पे। सोचिए, सऊदी अरब बोल रहा है, समझा कि नहीं, एगो पानी बोतल नहीं पहुंचाया फिलिस्तीन पे। खैर ये इन लोग का मैटर है, हम लोग को क्या मतलब है भैया। हम लोग ये कह सकते हैं भाई तुम अपने पड़ोस में काम नहीं है, हम लोग का क्या काम आओगे। इसे यही सब तो दिखाता है कि हम कभी सऊदी पे या फिर किसी अन्य देशों पर या अरब देशों पर डिपेंडेंट या भरोसे के लायक है कि नहीं है। तो भाई जो तुम्हारे गोद में खेल रहा है देश, जो तुम्हारे भरोसे जन्म लिया, तुम उसको नहीं बचा सके तो हमें क्या बचाओगे। इसीलिए हम लोग अमेरिका से अच्छा रिलेशन रखते हैं कि कम से कम इस ससुरा जैसा है, इस पे भरोसा रखोगे ना, मुसीबत में काम आया है। भले ससुरा पाकिस्तान के लिए परमाणु बम लेके चलाया था भारत में मारने के लिए, लेकिन जरा सोच के देखिए कि पाकिस्तान के लिए परमाणु बम लेके चलाया था किससे लड़ने के लिए, भारत से लड़ने के लिए। दूसरा तो भारत ने कहा कि बात करते हैं, इन सबको न्यूट्रल करके रखते हैं। तो तुर्की का विभाजन हो गया कि नहीं, आगे बढ़े। आरपीएफ का बैच आ गया बाबू लोग, बार बार कितना बार पूछते हो, आरपीएफ का बैच ऑनलाइन आ चुका है, समझ में गया। प्लीज सर केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच का अलग सेक्शन ही है, वहां जाके आप कोई भी रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, अलग सेक्शन ही है हर एक रिकॉर्डेड बैच का। आगे बढ़े। खिलाफत आंदोलन समझ में आ गया। खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध था, तुर्की के विभाजन के विरुद्ध। अंग्रेजों ने झूठ बोला था कि नहीं बोला था, अंग्रेज झूठ बोलते ही है, बहुत झूठ बोलता है सब यहाँ पे। बहुत झांसी ईरानी के साथ ऐसे किया सर, भारत में कम लोगों के साथ ऐसा अत्याचार किया। सुन लेंगे लोग बढ़िया से ना, अंग्रेजों से नफरत हो जाएगा यहाँ पर, अंग्रेजों से नफरत हो जाएगा यहाँ पे बहुत खतरा। अभी आगे चलते रहते हैं हम लोग यहाँ पर, बहुत छुपा के बोला है सब। ये जिस जगह पे गया है सब ना, गांव के गांव का रेप करके गया है सभी, सब नहीं बताया सब। अंग्रेज भारतीयों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छुपा लिया सब, और वो सबका तो चाल था छुपा के रखना। जिस एरिया में गया है सब, पूरा एरिया नाश के गया है सब वहां पर। इतने ज्यादा अत्याचारी थे सब अंग्रेज। लेकिन हम लोग में ना क्या है ना कि राष्ट्र बहुत साइड में आता है। हम लोग के लिए ना बात ये आता है कि हम लोग यहाँ की कौन धर्म में क्या चीज है, यहाँ समझा कि नहीं है। तो अंग्रेज अब देखते हैं हम आगे। महात्मा गांधी को एक बड़ा आंदोलन के लिए तैयारी मिल गई, जगह मिल गया। अब महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम लोग को असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू करना पड़ेगा। हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेट मतलब सहयोग करना, हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि 1 साल में इससे आजादी मिल जाएगी, बस करना क्या है कि अहिंसा पे रहना है। जहां हिंसा करोगे तो अंग्रेजों के पास हथियार ज्यादा है, अंग्रेजों के पास पैसा ज्यादा है, संगठन ज्यादा है, 2 महीना या 2 साल के अंदर तुमको कुचल देंगे। अगर आंदोलन लंबा चाहते हो तो अहिंसक रहना पड़ेगा, वरना 1857 की क्रांति से ज्यादा हिंसा हो सकती थी नहीं, लेकिन कुचल दिया कि नहीं कुचल दिया। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि असहयोग आंदोलन कैसा रहना चाहिए, अहिंसक। असहयोग आंदोलन कैसा रहना चाहिए भैया, अहिंसक। इसके लिए उन्होंने कहा कि जितने दुकानदार हैं वो अंग्रेजों का सामान मत खरीदे, बिकेगा कैसे, खरीदवे मत करे, बिकेगा कैसे। जनता से कहा कि तुम खरीदवे मत करो ना तो दुकानदार का बिजनेस उलझे करेगा, नहीं समझ में गया, खरीदने मत करो, लाएगा कहां से यहाँ पे। तो अंग्रेजों का बहिष्कार चालू हो गया। ब्रिटेन से सामान आता था, कोई खरीदता ही नहीं था। जैसे भारत में अगर हम लोग कहते हैं कि चाइनीज सामान मत खरीदिए, दुकानदारों से कह दिया जाएगा चाइनीज सामान रखबे मत करो, हो जाएगी नहीं। तो महात्मा गांधी की इसका बहुत असर पड़ा, आर्थिक रूप से अंग्रेजों को बहुत लॉस हुआ। भारतीयों को कहा गया कि आप अंग्रेजों के स्कूल में मत भेजिए। तो उसी क्रम में भारत में भी नए नए स्कूल खुलने लगे। अंग्रेजों का स्कूल क्या हो गया, खाली हो गया। और जो पढ़ते थे सब भारतीय, वही अंग्रेज टीचरों से नहीं पढ़ते थे सब, प्रिंसिपल के जाके कंप्लेन करते थे, छिलल मुर्गा को हटाइए। तो कौन छिलल मुर्गा था, ये प्रोफेसर कौन है। अंग्रेज सबको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। यहाँ पे अंग्रेज जज के सामने वकालतें नहीं करते थे सब, समझ में गया। तो बहुत ज्यादा अंग्रेजों का क्या हुआ, विरोध हुआ। यह आंदोलन चालू हुआ 1 अगस्त 1920, और इसी दिन किसकी मृत्यु हो गई, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय की तो लाठीचार्ज में मृत्यु हुई थी, बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बड़ा दुखद शुरुआत हुआ था, अंत भी बड़ा दुखद हुआ था इस आंदोलन का। तो 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू हुआ और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। ध्यान से देखिए, बाल गंगाधर तिलक कट्टर हिंसावादी, अहिंसक थे ही नहीं, अशांति के जनक कहे जाते थे। गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, अंग्रेज जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, समझ गया। और इनकी मृत्यु हो रही है असहयोग आंदोलन के पहला दिन। तो शौकत अली और महात्मा गांधी, ये 2 प्रमुख अहिंसक, इनकी जनाजा को अर्थी क्या दिया था, कंधा दिया था यहाँ पर। मोहम्मद अली, शौकत अली, ये अली बंधु जो थे लोग, ये लोग ने भी क्या किया था, कंधा दिया था। अब ये आंदोलन चला, स्कूलों से पढ़ाई छोड़ने लगी। राजेंद्र प्रसाद का वकालत की पढ़ाई बचल था 1 महीना का, एक बार मिले यहाँ पे। जब गांधी जी कह रहे हैं अगले साल आजादी मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिग्री लेके छोड़ दो। इतने लेवल पे कॉन्फिडेंस था ना, क्योंकि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जिता दिया, खेड़ा सत्याग्रह जिता दिया, अहमदाबाद मिल जिता दिया। और लोगों ने कहा कि अरे गांधी इंडिया में नहीं, अफ्रीका में भी कांड कैले है। और लोगों ने अरे गांधी ने तुर्की का विभाजन कैंसिल करा दिया, तो हमारी आजादी क्या चीज है, अगले साल आजादी होगा। लोग कुर्ता तो सिलवा के रख लिए कि आजादी जब होगा ना अगले साल कुर्ता पहनते होंगे। अब अंग्रेज सब में क्या हुआ, वो इतने देश पे शासन करते थे सब, भारत से नहीं कमाएंगे सब तो क्या दिक्कत है। इसलिए अंग्रेजों को बहुत ज्यादा दिक्कत, हालांकि अंग्रेजों को बहुत दिक्कत था, क्योंकि मेनली क्या था उन लोग को कि पैसा कमाने के लिए आए थे सब, अब पैसे पे अकाल पड़ गया। लेकिन अंग्रेज सब भी थे, उनके पास इतने फकीर भी नहीं थे, वो लोग 10 साल तक इस चीज को झेल सकते थे सब यहाँ पे। लेकिन महात्मा गांधी ने सोचा कि भैया 10 साल तक जनता नहीं झेल पाएगी, लगेगी हल्ला करने। तो 1920 में आंदोलन हुआ, 20 खत्म हुआ, 21 खत्म हुआ। जब 1922 आया ना, तब महात्मा गांधी ने कहा कि बाप रे बाप, हमारा बात तो गड़बड़ा रहा है। अब लोग पूछ रहे थे गांधी जी कौन था लो
लेकिन जनता का उत्साह कम नहीं हुआ था। ये पहला मौका था जब पूरा भारत आंदोलन में शामिल हुआ था, इसलिए इसे महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन कहते हैं। अभी तक जो भी आंदोलन था क्षेत्रीय आंदोलन था, या फिर खिलाफत आंदोलन भी था तो मुसलमानों का आंदोलन। जन आंदोलन पूरे भारत में भाग लिया यहाँ पर, और इस जन आंदोलन में अलग अलग जगहों से लोगों ने भाग लिया। दक्षिण भारत से लिया राजगोपालाचारी ने भाग लिया। यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे थे, श्री कृष्ण सिंह ने यहाँ से भाग लिया था। यहाँ पे तो कई लोगों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, राजेंद्र प्रसाद वगैरह में। इसी बीच मौलाना मजहरुल हक उन्होंने एक बड़ा सा आश्रम बनाया, सदाकत आश्रम, पटना के कुर्जी रोड पर। पटना के कुर्जी रोड, पाटलिपुत्र साइड में जाएंगे उधर कुर्जी रोड, अभी भी है सदाकत आश्रम। उसमें कि जितने बिहार से नेता आते थे लोग, ठहरने के लिए एक अच्छा जगह चाहिए कि नहीं, हजारों लोगों को उसमें ठहरने की व्यवस्था थी, प्लानिंग करने की व्यवस्था थी, तो एक जगह होना चाहिए। तो सदाकत आश्रम की स्थापना कर दी गई। समझ में आ गया? मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में यहाँ पर सदाकत आश्रम की। आंदोलन चलते रहा, लेकिन आंदोलन उतना ज्यादा सफल नहीं हो रहा, लेकिन आंदोलन में भीड़ बहुत ज्यादा थी। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर से आंदोलन जब आगे बढ़ा, तो उस समय महात्मा गांधी गुजरात में थे, क्योंकि आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था, तो महात्मा गांधी एक साथ हर जगह तो नहीं रह सकते। तो जब गोरखपुर से आंदोलन चला, तो 5 फरवरी 1922 को एक जगह पड़ता है गोरखपुर के पास, चौरी चौरा, जगह का नाम चौरी चौरा एक जगह पड़ता है। यहाँ पे जब भीड़ आगे बढ़ी, तो भीड़ बाकी काफी उग्र हो गई, और पुलिस वालों ने धक्का मुक्का किया, 2-4 को लाठीचार्ज किया। भीड़ ने क्या किया, पुलिस वालों को दौड़ा दिया, और वहां 22 को पुलिस वाला थे, कितना हजारों की संख्या में लोग थे। तो पुलिस वाले डरा गए, सब भागने लगे सब। तो पुलिस वाले डर के कहा, पुलिस डरेगा कहाँ भागेगा, थाना में, अपने पुलिस स्टेशन में जाएगा। वहां पे तो पुलिस स्टेशन में भागे सब, तो ये सब पुलिस स्टेशन में घुस गया। कहा कि तो आज बताइए तो हमने, तो पुलिस वाले सब क्या किया, अपने आप को लॉकअप में बंद कर लिया, अंदर से क्या कर दिया, लॉकअप में बंद कर दिया। अब आप तो ये सब लाठी उठी डाल के कूच रहा था सब, फाक जो होता ना, लाठी छोटो के लिए लग्गी लिया, तो लग्गी आम तुरी वाला लग्गियों की लिया के तुरंत तले को क्या किया, बाहर से ताला मार दिया। अब निकल, आएगो मट्टी तेल लाया, छिड़क दिया। अब लगा सब सॉरी प्लीज पार्डन मी, अंग्रेज बोला था। तो कोई में कोनो कर गरिया होता का सबको अंग्रेजी थोड़ी बुझाता है। हम देखो तो मोरे ही परे बेरा में गरिया होता हमनी के। अभी सबका गुस्सा और चढ़ गया, तो लोग कह हाँ अंग्रेजी में गरिया होता, अरे तो बताओ तो नहीं, और छिड़क रहे, मार मट्टी तेल छिड़क के क्या कर दिया, माचिस मार दिया, जिंदा जला दिया। 22 पुलिस वालों को क्या किया, जिंदा जला दिया। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया क्या करने का, रिटेलिएट करने का। लेकिन महात्मा गांधी का उस समय वर्चस्व उतना था कि अंग्रेजों का हिम्मत नहीं हुआ 1.25 महीना तक गांधी जी को गिरफ्तार करने का। जो उस समय चेम्सफोर्ड होते थे, कौन थे, चेम्सफोर्ड। आंदोलन जब चालू हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड को हटा के रीडिंग को लाया गया। किसे लाया गया, रीडिंग को। और रीडिंग को कहा गया गिरफ्तार करो इस गांधी को। हिम्मत कैसे हो गई, जिंदा जला दिया अंग्रेजों को, पूरा गोर से एकदम करिया कर दिया एकदम। बताओ 360 डिग्री का टर्न मारा, इतना अच्छा गोर गोर अंग्रेज था सब, भूज एकदम करिया कर दिया, यहाँ पर तंदूरी बना दिया ना एकदम, भूज भाज के क्या कर दिया, रद्द कर दिया। यहाँ पे रीडिंग ने कहा कि यदि गांधी को आज गिरफ्तार करेंगे ना, तो हर एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाएगा। गांधी का वो ताकत था। लेकिन गांधी जी को लग गया कि जिस तरीके पे जलाया गया है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, क्योंकि महात्मा गांधी वकील थे, 302 का मुकदमा लगता, दंगे फसाद के मुकदमा लगते, सरकारी संपत्ति लंबा मुकदमा था। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, एक हफ्ते बाद 12 फरवरी को आंदोलन निरस्त करने की घोषणा कर दिया कि हम इस आंदोलन को क्या करते हैं, निरस्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है, अहिंसा बोले थे, आपने मारपीट कर दिया, हम हिंसा करते हैं। पूरी भीड़ टेंशन में आ गई कि जा, इस आंदोलन रद्द हो गया, गांधी जी हट गए, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। तो मेन जो लीडर था वही पीछे हट गया। अब महात्मा गांधी समझा, लोग हमरा ने उसको महात्मा गांधी को महाराज आंदोलन क्या कैंसिल कर दिया। देखिए जनता का उत्साह कितना है। महात्मा गांधी समझ गए कि भाई ये आज फूंक दिया, आंदोलन नहीं रद्द करेंगे ना, तो कल से डेली एक को फूकेगा सब। ये भी तो सोचिए कि अगर महात्मा गांधी ने डेली एक को फूकता सब। और अंग्रेजों के पास सेना की कमी थोड़ी थी, आप कितना लड़ सकते थे, सेना से तो नहीं लड़ सकते थे। दो ही रास्ते थे, या तो आपके पास उससे ज्यादा हथियार होना चाहिए, या अंग्रेज किसी दूसरी लड़ाई में बिजी रहना चाहिए। तो महात्मा गांधी यही समझाए कि हिंसा अभी मत करो, इनको बिजी होने दो। इसलिए महात्मा गांधी ने जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जितना भी हिंसा हुआ, महात्मा गांधी कुछ नहीं बोले, यही तो टाइम है। अंग्रेज बिजी है कहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध में। यहाँ पे तो महात्मा गांधी ने जब घोषणा किया इस चीज का, तो भारत में महात्मा गांधी का विरोध हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कश्मीर के किसी गांव में यदि कोई अपराध हो गया है, तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को दीजिएगा, कि कश्मीर, अब वहां आंदोलन स्थगित कर दीजिए कि गोरखपुर में नहीं होगा। पूरे भारत में क्यों कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस नौकरी से रिजाइन दिए थे, हम आईएएस नहीं रहेंगे, अगले 30 हो रहा है, हम फिर से यूपीएससी करेंगे। सुभाष चंद्र बोस भड़क गए कि बताइए, जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था, तो महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन निरस्त करना एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन था। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा ना ना ना, ये गड़बड़ा गया आंदोलन, देखो तो इतना लंबा टाइम खींचा गया, आंदोलन ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वरना उत्साह टूट जाता है। दूसरा हिंसक हो गया, हम इसको नहीं रखेंगे। तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कहा कि बाप रे बाप, अब ये गिरफ्तार करने लायक नहीं है, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। जब जनता ही गांधी का विरोध करने लगी, तब गिरफ्तार किया जाएगा। 1 महीना जब बीता, तो गांव चौराहे पे चर्चा होने लगे, देखो ये हुए निकल, बताओ बीचे में छोड़ के भाग गए, तो कौन जी करना था, हम लोग कर रहे थे ना आंदोलन। भारत के आदमी भीड़ भाड़ में बड़ी चलता है यहाँ पे। लेकिन दूरदर्शिता थी गांधी जी में। जब अंग्रेजों को दिख गया कि भारत में ही गांधी जी का विरोध हो रहा है, तो 10 मार्च को महात्मा गांधी को उठा के जेल भेज दिया। 10 मार्च को महात्मा गांधी को क्या कर दिया, जेल भेज दिया। महात्मा गांधी कहा कि आपको छोड़ा जाएगा 6 साल बाद। कितने साल बाद सोचिए, आपको अगर आज सजा हो जाए ना 6 साल की, 6 साल कौन चाहिए, 1 महीना अगर आप जेल चल जाएंगे ना, अगले बार काम नहीं कीजिएगा।
अगर गांव के मुखिया के खिलाफ आप आवाज उठाए हैं कि सड़क बढ़िया बनाओ, मुखिया जेल करा दिया 1 महीना ना, तो घर के आदमी कहे कि बाबू तारा कुल कैला भी जरूरत नहीं, चल जा तू मुंबई जा, वहां लोहा फैक्ट्री में लोहा पीटियो, जा लोहा पीटो जाके, छोड़ा देगा नहीं। महात्मा गांधी को कितना साल का जेल हो गया? 6 साल का जेल हो गया महात्मा गांधी को इस आंदोलन में। अब महात्मा गांधी 6 साल बाद निकलेंगे तो एक से बड़ा आंदोलन कर दिए। 6 साल बाद निकले ना, एक से बड़ा आंदोलन कर दिए, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। इनसे पहले इन्होंने ग्रेट मार्च करके रखा था, नेटाल मार्च, कहां पर? अफ्रीका। ये सारा चीज को यहीं ले आके कॉपी पेस्ट करते थे हम, समझ आएगी नहीं? सभी ने अवज्ञा आंदोलन कर दिए महात्मा गांधी को। फिर महात्मा गांधी को